Hello student, in today's session we are going to discuss the time and work, UPSC PYQ, all the PYQ related to the time and work हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइम एंड वर्क में क्या क्या चीज़ों पे आपको फोकस करना होता है। एज पर द यूपीएससी पर्सपेक्टिव अगर मैं आपको बता दूं, टाइम एंड वर्क से हर साल एक या दो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, 1 और 2 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द टाइम एंड वर्क। 2023 में भी क्वेश्चन आया था, 2024 में भी क्वेश्चन आया था फ्रॉम टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग, कितना टाइम में काम खत्म करेंगे, एफिशिएंसी बेसिस पे कितना टाइम ले रहे हैं, कब खत्म होगा, उस तरीके के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है पाइप एंड सिस्टर्न वाला, वो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही आता है, तो उसको हम अलग से करेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के साथ लेट्स स्टार्ट विद इट। जब टाइम एंड वर्क की बात करते हैं, मीन्स वी आर वर्किंग विद द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की बात करते हैं, हाउ मच टाइम अ पर्सन इज टेकिंग टू कंप्लीट अ वर्क एंड द टोटल नंबर ऑफ वर्क, एंड द टोटल नंबर ऑफ वर्क, कितना किया जा रहा है, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना काम किया जा रहा है, उसके बारे में हम देखते हैं इन द टाइम एंड वर्क। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फॉर्मूलाज मीन्स कि क्या, किस तरीके से आप एफिशिएंसी निकालेंगे, किस तरीके से आप वर्क्स को एज्यूम करेंगे, उस बेसिस पे लेट्स टॉक अबाउट इट। वर्क डन, अगर आपको कहीं वर्क डन निकालना है, वर्क डन इज इक्वल टू द टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया। वर्क डन इज इक्वल टू द टाइम टेकन, तो किस रेट से काम किया गया, रेट ऑफ वर्क कितना है और कितना टाइम लिया जा रहा है उस काम को करने के लिए, दैट इज द वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू डू अ जॉब एंड द रेट ऑफ वर्क, कि कितना टाइम लगा उस काम को करने में और कितने स्पीड से आपने काम किया। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज टेकिंग 5 days टू कंप्लीट अ वर्क, 5 days to complete a work, and the rate of work is doing just a 5 work in a day, just a 5 work in a day, so total work done is 25. Similarly, अगर rate of work निकालना है, if we want to find out the rate of work, the rate of work will be equal to the 1 upon time taken, the rate of work will be equal to the 1 upon time taken, कि किस रेट से काम कर रहा है कोई भी मैन, वुमन, चिल्ड्रन, किस तरीके से या किस स्पीड ऑफ वर्क से काम कर रहे हैं, दैट्स द रेट ऑफ वर्क, कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, दैट इज द रेट ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज द टाइम टेकन, दिस इज द रिवर्स ऑफ द रेट ऑफ वर्क। टाइम टेकन कितना होगा, जिस रेट से काम कर रहे हैं, इट्स 1 डिवाइड बाय रेट ऑफ वर्क, द टाइम टेकन इज 1 डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ वर्क, मीन्स रेट ऑफ वर्क एंड द टाइम टेकन आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, rate of work and the time taken are the inversely proportional, ये दोनों inversely proportional है। If a piece of work is done in the x number of days, then the work done is 1 day will be the 1 by x, the same, the rate of work is 1 by time taken and the time taken is equal to the 1 by rate of work, both are the inversely proportional। total work done निकालना, if we want to find out the total work done, this is equal to number of days, कितना टाइम लिया गया काम को कंप्लीट करने में, into the efficiency, into the efficiency, the same here, the work done, time taken into the efficiency, कितना efficiently काम किया गया, that is equal to the total work done, that's the number of days and the time taken। Hi, good evening Tara। efficiency and times are inversely proportional to the each other, ये आपको हमेशा याद रखना है, efficiency and the time are inversely proportional to the each other। if any person taking more time, if any person is taking more time, means he is less efficient। if any person is taking more time, means he is the less efficient person। if any person is taking less time to complete the same job, he is the more efficient person। तो ये आपको याद रखना होगा। if x is to y, x ratio y is the number of men which are required to complete a piece of work, x is to y is the number of men which are required to complete a work, then the ratio of the time taken by them to complete the work will be y is to x। if the x raised to y is the men required to complete a work, then time taken by them is the reverse of the work, कितने ह्यूमंस रिक्वायर्ड हैं और कितना टाइम लगेगा, दैट्स विल बी द रिवर्स ऑफ ईच अदर, दोनों रिवर्स होंगे। क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को देखना होता है। देन वी लुक एट नेक्स्ट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखेंगे, इफ एक्स नंबर ऑफ पीपल कैन डू अ W1 वर्क, अगर एक्स नंबर ऑफ पीपल डूइंग अ W1 वर्क इन D1 days एंड द T1 आवर्स, एक कोई पार्टिकुलर वर्क है, उसको W1 वर्क में D1 days में T1 आवर्स में एक टीम कर रही है, वही सेम वर्क
W2 वर्क इन द D2 डेज में कर रहे हैं और T2 आवर्स में कर रहे हैं. तो इन दिस केस वी कैन कंपेयर देयर एफिशिएंसी. M1 the total number of the people there who are working, the time day वन कितना दिन लगे उनको करने में, टाइम कितना ले रहे हैं, एंड द कितना काम किया, टाइम कितना लिया और काम कितना किया, दैट्स M1 into D1 into T1 divided by W1. Similarly the M2 total number of person working, डे कितने लिए हैं, टाइम कितना लिया है, एंड डब्ल्यू टी वर्क डन कितना है, एंड द डब्ल्यू टी वर्क डन कितना. तो वर्क डन इज इक्वल टू द टाइम टेकन इनटू द रेट ऑफ वर्क इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द टाइम टेकन. मींस द रेट ऑफ वर्क एंड द टाइम टेकन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर काम ज़्यादा है तो नंबर ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड मोर टू कंप्लीट द एनी वर्क अर्ली. अगर काम ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग रिक्वायर होंगे किसी भी काम को जल्दी खत्म करने के लिए. वह कोई पर्सन ज़्यादा टाइम ले रहा है मीन्स ही इज़ अ लेस एफिशिएंट पर्सन देन हु आर टेकिंग द लेस टाइम. कोई दूसरा कम टाइम ले रहा है, इन दैट केस दे आर द मोर एफिशिएंट. हाय गुड इवनिंग अवनीश, गुड इवनिंग. दे आर टेकिंग द लेस टाइम ऑफ द वर्क, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे. तो एफिशिएंसी का गेम है इन द केस ऑफ टाइम एंड वर्क. आपको यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है. यू नीड टू एज्यूम, आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा. एजम्पशन लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ वर्क्स का एजम्पशन लेना पड़ेगा कि कितना काम हुआ है. नंबर ऑफ वर्क इन द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द टाइम एंड वर्क आपको एक एजम्पशन लेना पड़ता है टोटल वर्क कितना किया है. जो वो एजम्पशन होगा, दैट एजम्पशन विल बी बेस्ड ऑन द टाइम टेकन. दैट एजम्पशन विल बी बेस्ड ऑन टाइम टेकन कि कितना टाइम लिया गया उस काम को करने में. इफ द टाइम टेकन टू डू अ वर्क बाय द थ्री पर्सन आर डिफरेंट लाइक 8, 6 and 10. 8, 6 and 10 is a time taken by a three person to complete a particular amount of work. तो particular amount of work assume करने के लिए you need to take a LCM. You need to take a LCM of 8, 6, 10. तो हम 8, 6, 10 का LCM लेंगे. That is equal to the 2, 4, 3, 5. 5 3s are 15, 60 and the 120 means 120 is the LCM of the this time taken. So we can assume the total number of works are 120. So here we can assume the total number of works are 120. ऐसा क्यों assume किया? Because this 120 is divisible by 8, is divisible by 6, is divisible by 10. अगर आप कोई ऐसा दूसरा नंबर ले लोगे जो इन टाइम्स टेकन से डिविजिबल नहीं है तो आपका कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो क्लियर मेथड में आपको वो वर्क एज्यूम करना है तो टाइम गिवन टाइम टेकन से डिविजिबल है, जो गिवन टाइम टेकन से आसानी से डिवाइड हो जाए, आपको वही वर्क एज्यूम करना है. तो एज्यूम क्या करना है, आपको वही वर्क एज्यूम करना है जो गिवन टाइम से डिवाइड हो जाए. दैट्स वर्क यू नीड टू एज्यूम इन द टाइम एंड वर्क. टाइम एंड वर्क में हम उसी को एज्यूम करेंगे. तो दीज आर द फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द टाइम एंड वर्क. कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने टाइम पीरियड में कर रहे हैं, कितना एफिशिएंसी है, ये तीनों चीजें देखनी है. कितना काम किया गया वो देखना है. अगर दो टीम्स हैं अलग अलग काम कर रही हैं, कितने टाइम में काम किया, कितना एफिशिएंटली काम किया, कितना काम किया, उसके बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंट वेरिएबल्स इन द टाइम एंड वर्क. ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस पे आते हैं. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं. तो दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द यूपीएससी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया. लेट्स सी. A and B can complete a work together in 5 days. A और B किसी काम को 5 दिन में कर लेते हैं. If A work twice as a speed and B at a half of his speed, this work can be finished in the 4 days. This work can be finished in the 4 days. अगर दोनों मिलके काम करते हैं, ए की स्पीड डबल हो जाती है और बी की स्पीड हाफ है, उस केस में पूरा काम खत्म हो जाएगा 4 दिन में. ये कहना चाहता है. हाउ मैनी डेज वुड इट टेक फॉर ए अलोन टू कंप्लीट द जॉब. ए को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा. लेट्स एज्यूम. तो हमें यहाँ पे वो नंबर एज्यूम करना होगा जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए. लेट्स एज्यूम टोटल वर्क. लेट्स एज्यूम टोटल work is equal to 20. Total work is equal to 20. In this case, A and B complete the work in the 5 days. A and B are completing the work in the 5 days. दोनों 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं. यहाँ पे हम टोटल वर्क, लेट्स एज्यूम द टोटल वर्क 100 सो दैट द कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए. लेट्स एज्यूम द टोटल वर्क इज इक्वल टू 100. हमने टोटल वर्क को 100 एज्यूम कर लिया है यहाँ पे, सो दैट द कैलकुलेशन बिकम इजी. इट्स डिविजिबल बाय 5 एंड इट्स डिविजिबल बाय 4 ऑल्सो. In this case, अगर total work 100 है and both are doing in the 5 days, both are doing in the 5 days,
means the efficiency of A plus B means the efficiency of A plus B will be 100 divided by 5. एफिशिएंसी कितना हो जाएगा ए प्लस बी का 100 डिवाइड बाई 5 क्योंकि 100 टोटल वर्क है दे आर कंप्लीटिंग दिस वर्क इन 5 days 5 days में वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं टोटल 100 वर्क है तो ए प्लस बी are efficiently doing the 20 work in a day. This is the first equation. A plus B efficiently doing 20 work in a day. ये हमें first statement से पता लगता है. They are doing the 20 work in a day efficiently. Second पे आते हैं. If the efficiency of A is double, if the efficiency of A is double and the efficiency of B is half, if the efficiency of A is double and the efficiency of B is half, they can do the same work in the 4 days. They can do the same work in the 4 days. तो efficiently कितना काम कर रहे हैं अगर ए का एफिशिएंसी डबल कर दिया जाए बी का एफिशिएंसी हाफ कर दिया जाए इन दैट केस दे आर डूइंग द 25 वर्क इन अ डे दे आर डूइंग द 25 वर्क इन अ डे ये काम करेंगे they are doing the 25 work in a day so we are having the two statements here a plus b is equal to 20 and if we are multiplying the second statement if we are multiplying the second statement by 2 so we will get here 4a plus b is equal to 50 4a plus b is equal to 50 this is the second equation this is the second equation a plus b is equal to 20 this is the first equation so we can write here 4a plus b is equal to 50 and the a plus b is equal to 20 we can subtract it will be equal to 30 and the 3a is equal to 30 here 3a is equal to 30 here and the value of a is equal to 10 value of a is equal to 10 means a is taking 10 days a is taking 10 days to is doing 10 work in a day a कितना काम करे is doing 10 work in a day 10 work in a day a काम कर रहा है एंड बी कितना काम करेगा अगर ए का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में वी आर एडिंग द वैल्यू ऑफ ए हियर बी इज आल्सो डूइंग द 10 वर्क इन अ डे बी भी 10 काम ही एक दिन में कर रहा है तो फ्रॉम दिस क्वेश्चन वी कैन इजीली फाइंड आउट कि ए कितना काम कर रहा है एक दिन में और बी कितना काम कर रहा है इज डूइंग द 10 वर्क इन अ डे एंड द बी इज आल्सो डूइंग द 10 वर्क इन अ डे नाउ लेट्स कम टू द लास्ट स्टेटमेंट हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू ए अलोन टू कंप्लीट द जॉब टोटल वर्क we assumed 100 a efficiency is 10 so he will take 10 day so he will take 10 day to complete the work उसको 10 दिन लगेंगे काम को करने में so the answer of this question will be a here so the answer of this question will be a here clear है आप लोगों को so the answer of this question will be a clear है सबको okay now let's go move to the question number 2 let's move to the question number 2 पे आते हैं question number 2 this was question was asked in 1998 में पूछा गया था यूपीएससी में if the 15 pumps of equal capacity can fill a tank in 7 days means the 15 pumps can fill a tank in the 7 days fill a tank in the 7 days then how many pumps will be required to fill the tank in 5 days if 5 days में fill करने के लिए कितना टैंक चाहिए 5 days में fill करने के लिए कितना टैंक चाहिए अगर हम टोटल वर्क देखेंगे 15 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर मल्टीप्लाइंग द 15 विद द 7 almost the 105 works are done by the 15 pumps 105 लीटर का काम कर रहे हैं 105 काम कर रहे हैं इस तरीके से हम एज्यूम कर सकते हैं if we want to fill the same in the 5 days अगर हमें 5 days में fill करना है तो टोटल वर्क जो हमारे पास 105 आया उससे डिवाइड करेंगे 5 से 105 डिवाइड बाय 5 that will be equal to the 21 means the 21 pumps are required means the 21 pumps are required to fill the tank so the answer will be 21 here दूसरा ऑप्शन से भी आप बिना सोल्व करे क्वेश्चन भी कर सकते थे 15 पंप्स दिए हैं 7 days में काम करते हैं तो 5 दिन में काम करने के लिए ज़्यादा पंप्स ही चाहिएंगे तो यहाँ पे 14 दिया है 6 दिया है 7 दिया है दी ज़्यादा लेस पंप देन द 15 ऑब्वियस सी बात है कि हमें ज़्यादा पंप चाहिएंगे तो एक ही ऑप्शन है जो ज़्यादा पंप का ऑप्शन देता है डेट इज द 21 तो आप बिना ऑप्शन के भी बिना सोल्व किए भी इस क्वेश्चन को देख सकते थे ओके नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय द यूपीएससी इन 2013 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था द क्वेश्चन इज in a garrison there are the food for 1000 soldiers there are the food for 1000 soldiers for 1 month 30 days के लिए food है for 1000 soldiers
आफ्टर द 10 days 1000 more soldiers are joined. तो आफ्टर 10 days कितना फूड बचेगा 1000 सोल्जर के लिए? आफ्टर 10 days 1000 सोल्जर के लिए फूड लेफ्ट फॉर 20 days. 1000 सोल्जर्स के लिए 20 डेज का ही फुल फूड बचेगा, क्योंकि 10 दिन का तो कंज्यूम कर चुके हैं ऑलरेडी, बिकॉज दे कंज्यूम्ड द 10 day फूड ऑलरेडी, पहले ही 10 दिन का कंज्यूम कर चुके हैं. अब इस प्लेस पे मोर 1000 सोल्जर आर एडेड, 1000 सोल्जर और आ गए हैं. टोटल कितने सोल्जर हो गए हमारे पास? 2000 सोल्जर्स. अगर 1000 सोल्जर्स का फूड 20 दिन चलता था तो 2000 सोल्जर्स को कितना दिन चलेगा? 10 दिन ही चलेगा. 2000 सोल्जर्स के लिए फूड कितने दिन चलेगा? 10 दिन ही चलेगा. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 day. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10 day दे कैन एबल टू कैरी विद द रिमेनिंग फूड फॉर द 10 days. 10 days ही चल पाएगा. तो इन दिस केस द फूड विल बी इन द 10 days. सिंपल सा फंडा है. 1000 सोल्जर्स के लिए 30 दिन का फूड था. 10 दिन कंजप्शन करने के बाद 20 दिन का फूड बचा. जब 10 दिन के बाद नए 1000 सोल्जर ऐड हुए तो टोटल 2000 सोल्जर्स हमारे पास हो गए. 2000 सोल्जर्स के लिए तो 10 दिन का ही फूड होगा, क्योंकि 1000 सोल्जर्स के लिए 20 दिन का है, तो 2000 सोल्जर्स के लिए 10 दिन का ही फूड होगा. दिस इज अ यूनिटरी मेथड यू कैन यूज टू सोल्व दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द यूपीएससी 2015 में पूछा गया है. Two pipes A and B independently fill a tank in 20 and 30 minutes. A fill a tank in the 20 minutes and the B fill a tank in the 60 minutes. Sorry, 30 minutes. B fill a tank in the 30 minutes. So let's assume the capacity of tank. Let's assume the capacity of tank. ऐसी कैपेसिटी एज्यूम करनी है जो A और B से डिवाइड हो जाए. Let's assume the tank is of 600 लीटर. टैंक की जो 600 लीटर्स का हमने एज्यूम कर लिया है. तो ए का एफिशिएंसी देखते हैं. 600 लीटर्स के टैंक को फिल करने के लिए ए को लगते हैं 20 मिनट. ए को लगते हैं 20 मिनट्स. मींस इट इज फिलिंग 30 लीटर पर मिनट. 30 लीटर पर मिनट ए की एफिशिएंसी है. सिमिलरली बी का एफिशिएंसी देखेंगे. 600 डिवाइडेड बाय 30 इट्स टेकिंग द 20 लीटर पर मिनट. बी की एफिशिएंसी कितना है? 20 लीटर पर मिनट. नाउ if the pipes are opened simultaneously, how much time they will take to fill the completely. अब दोनों को एक साथ चला दिया गया. ए का एफिशिएंसी है 30 लीटर पर मिनट्स एंड द बी का एफिशिएंसी है 20 लीटर पर मिनट्स. मींस नाउ द पर मिनट दे आर फिलिंग द 50 लीटर ऑफ वाटर. एक मिनट में 50 लीटर ऑफ वाटर फिल कर रहे हैं. टैंक का कैपेसिटी है 600 लीटर. टैंक का कैपेसिटी है 600 लीटर और एक मिनट में 50 लीटर वाटर दे आर फिलिंग. तो टोटल दे आर टेकिंग द 12 minutes. It will take a 12 minutes to fill the tank. So the answer of this question is 12. So the answer of this question is 12. So they are taking the 12 minutes to fill the. They are taking the 12 minutes to fill the tank. So the answer is 12 here. Yes, Madhav. Yes, answer is 12 minutes. तो आंसर यहाँ पे 12 minutes आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में. Ram and Shyam work on a job together 4 days and complete 60% of it. राम और श्याम किसी जॉब पे काम करते हैं. 60% ऑफ जॉब को कंप्लीट किया है ना 4 डेज में. 60% ऑफ जॉब को कंप्लीट किया 4 डेज में. राम टेक लीव देन एंड श्याम वर्क फॉर द 8 मोर डेज. मीन जो 40% ऑफ वर्क रिमेनिंग था, श्याम ने उस वर्क को किया है 8 डेज में. श्याम ने उस वर्क को किया है 8 डेज में. How long would Ram take to complete the work? Now let's assume. पहले हमें वर्क को assume करना पड़ेगा. Let's assume total work is 100. Let's assume the total work is 100. 100 में से 60 वर्क्स दोनों ने 4 दिन में किया. 60 वर्क दोनों ने 4 दिन में किया. 4 दिन में किया मीन्स दे आर डूइंग 15 वर्क इन अ डे. बोथ ऑफ डूइंग द 15 वर्क इन अ डे. अगर 60 वर्क 4 दिन में कर रहे हैं तो 15 वर्क ही करेंगे एक दिन में. आफ्टर लेफ्ट अगर 60 वर्क कंप्लीट हो गए हैं तो दे लेफ्ट विद द 40 वर्क्स. 40 वर्क ही पेंडिंग बचे. 40 वर्क को शाम ने 8 दिन में किया है. ही टेक द 8 डेज. ही टेक द 8 डेज फॉर द 40 वर्क्स. मींस द efficiency of Sham is equal to 40 divided by 8. Efficiency of Sham is equal to 40 divided by 8. That is equal to the 5. That is equal to the 5. शाम का एफिशिएंसी 5 है. दोनों का एफिशिएंसी मिला के 15 था. तो राम का एफिशिएंसी कितना हुआ? राम का एफिशिएंसी कितना हो गया? 10.
राम का एफिशिएंसी 10 हुआ, श्याम का एफिशिएंसी 5 हुआ। अब देखते हैं क्या निकालना है। हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब अलोन, पूरे जॉब को करने में कितना लेगा। टोटल वर्क कितना है 100, द टोटल वर्क इज 100, total work is 100, ram efficiency is 10, total work is 100, ram efficiency is 10, so the ram will take 10 days to complete the work, so the ram will take 10 days to complete the work, so the answer is here 10, आंसर इज हियर 10। तो आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन में सिमिलर कॉन्सेप्ट ही काम कर रहा है, इन एवरी क्वेश्चन अ सिमिलर कॉन्सेप्ट इज वर्किंग, तो आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना है। यस महादेव, आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। Okay, now let's move to the next question. This question was asked by the UPSC in 2020 examination. A person X can complete, question is, a person X can complete 20% of work in 8 days. 20% of work in 8 days. And another person Y can complete 25% of work in 6 days. Another person can do the 25% of work in 6 days. Is doing the 25% of work in 6 days. If they work together, in how many days they will 40% of the work will be complete। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो 40% ऑफ वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, 40% कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो हमें वो वर्क एज्यूम करना पड़ेगा जो 8 और 6 दोनों से डिविजिबल हो। तो वी कैन एज्यूम हियर 480 वर्क्स, 480 वर्क्स एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स एज्यूम द 480 वर्क टोटल्स, क्योंकि इट्स डिविजिबल बाय द 8 एज वेल एज द 6। तो दिस इज द एजम्पशंस, ठीक है, हमने एज्यूम किया 480 वर्क। 480 वर्क्स में 20% ऑफ वर्क मींस 20, 480 का 20% कितना हुआ, 480 का 20% इज 96। 96 ऑफ वर्क इज डन इन द 12 डेज, 8 डेज। 96 ऑफ वर्क किए जाते हैं 8 डेज में, जो पर्सन एक्स करता है is doing the 96 work in the 8 days, so the efficiency of A is 12, so the efficiency of A is 12। Now why is doing the 25% of work, y is doing the 25% of work। 480 का 25% is 120, 480 का 25% is 120, he is doing the 120 work in 6 days, he is doing the 120 work in 6 days, so the efficiency is here 20 work in a day। efficiency of y is the 20 work in a day। x का efficiency 12 work in a day है, y का efficiency 20 work in a day है, तो total efficiency is equal to 12 plus 20, means they are doing a 32 work in a day, they are doing a 32 work in a day। how many day will 40% of the work will be completed, 40% of 480 निकालना है, 40% of 480 means 192 वर्क्स। 192 वर्क्स को कितने दिन में करेंगे, 192 divided by 32, so they will do this in the 6 days, they will do this work in the 6 days, so the answer of this question is 6, so the answer of this question is 6, they will do in the 6 days। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, हमने वर्क को एज्यूम किया, वी एज्यूम द वर्क, 480 वर्क्स को एज्यूम किया, 20% ऑफ वर्क ए करता है 8 दिन में, तो 20% ऑफ वर्क ऑफ 480 इज 96, he doing in the 8 days, so the efficiency is 12 work in the day। Similarly, second was doing the 25% of work, so the efficiency is 20 days, so 12 plus 20 is equal to 32 work done, वो 32 काम्स कर रहे हैं, तो टोटल 40% ऑफ वर्क करना है, 480 का 40% इज 192, so 192 डिवाइड बाय 32 इज द 6, so they are doing the 6 वर्क इन अ डे। यस माधव बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं, तो आंसर इज 6 हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2022। 2022 में यूपीएससी ने पूछा था, क्या आप हमें मुझे इसका आंसर बता सकते हैं, कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अप्लाई योर ब्रेन। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देख के भी इसका आंसर बता सकते हैं, सोल्व करने की जरूरत नहीं। कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 24 men 12 women can do a piece of work in 30 days। the information is 24 men 12 women doing a piece of work in 30 days, doing a piece of work in 30 days, there are 12 women 24 men। in how many days 12 men and 24 women will do the work, in how many days 24 men, uh, 24 women and the 12 men will do the same work, कितने दिन में काम करेंगे कोई भी। can you tell me the answer in the comment section।
30 डेज माधव, आंसर तो गलत है आपका, 30 डेज में तो नहीं करेंगे। बाकी बताएंगे, बाकी लोग बताएंगे, तारा, अशोक, अवनीश, व्हाट्स द आंसर हियर? 30 डेज इज नॉट द आंसर, 30 डेज होता तो मैं पूछता नहीं आप लोगों से। कैन यू टेल मी? यस कोलुंगस, इस डी, यस इट्स राइट, इट्स आंसर इज डी। आप कैसे बता सकते हैं कि 30 दिन में काम करेंगे? अनटिल एंड अनलेस हमें एफिशिएंसी नहीं पता है, अनटिल एंड अनलेस हमें एफिशिएंसी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे वर्क का एफिशिएंसी इज नॉट गिवन, द एफिशिएंसी ऑफ वर्क इज नॉट गिवन, दे आर जस्ट टेलिंग कि 24 मैन एंड 12 वुमेन डू अ वर्क इन 30 डेज। तो हमें दोनों का एफिशिएंसी अलग अलग पता होना चाहिए कि वुमन कितने टाइम में काम करता है और मैन कितनी एफिशिएंसी में काम करता है। दे आर नॉट प्रोवाइडिंग, दे आर नॉट गिवन अस द एफिशिएंसी। इस क्वेश्चन में हमें एफिशिएंसी पता ही नहीं है कि कितना एफिशिएंसी होगा मैन और वुमेन्स का। तो वी कैन नॉट टेल कि इन हाउ मैनी डेज दे विल डू द सेम वर्क। आंसर 30 तब होगा जब दोनों की एफिशिएंसी सेम है, मैन एंड वुमेन की, लेकिन वो तो यहाँ पे गिवन नहीं है, दोनों की एफिशिएंसी नॉट गिवन हियर। तो द आंसर इज डेटा इज inadequate to draw any conclusion. So the answer is D here. Data is inadequate to draw the conclusion. Clear है माधव? Okay. Now let's come to the next question. This question was asked by the UPSC in 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। A man completes 7 by 8 of a job in 21 days. 7 by 8 of the job in the 21 days means हमें ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जो 8 से डिवाइड हो जाए। Let's do the let's choose the 80 work. There is the total 80 works. There are the total 80 works. तो 80 वर्क में से this person 7 by 8 he is doing the 70 works. He is doing the 70 works in 21 days. He is doing the 70 works in 21 days. How many more days will it take to finish the job if the quantum of work is further increased by 50%? मीन्स क्वांटम ऑफ वर्क 50% इंक्रीज कर दिया गया। अब टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास? 120 वर्क्स। टोटल वर्क कितने हो गए? 120 वर्क्स। ही इज डूइंग द 70 वर्क, he is doing the 70 work in 21 days. He is doing the 70 work in 21 days. One work he will do is 21 divided by 70, and the 120 work he will do in multiply by 120. So it will be the 7 threes are. Now here we will take the 50 work because there is a 50 work is left only. 40 new work plus 10 old work. 80 work में 70 work तो he already done. So we are only left with the 10 work and the 40 new work. The 50% is increase the quantum. The 40 new work. The 50 work he will do in. So here we will take the 50 work, not the 120 work. 70 in 21 days, 121 by 70 and the 50 into the 50. So he 7 3 are 21 and the 5 3 are 15. He will take the 15 days. He will take the 15 days more to complete the work. तो क्योंकि हमें यहाँ पे ये बताना है he will take how many more days. अगर complete days पूछा जाता तो हम पहले ले लेते। अगर complete days पूछा जाता तो will take the complete work 120 वर्क, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कितना ज़्यादा दिन और लगेगा। क्वेश्चन पूछा गया कितने और ज़्यादा दिन लगेंगे, तो 15 more days will be taken. 15 more days will be taken. दोबारा बता देता हूँ। We assumed here there are total 80 works. We assumed here total work are the 80. हमने assume किया कि total work 80 है। 80 में से 7 by 8 of work already done means 70 works उसने already कर ली है 21 दिन में। He covered the 70 works in the 21 days. He covered the 70 works in the 21 days. अब कहा गया कि क्वांटम ऑफ वर्क 50% और बढ़ा दिया गया है। क्वांटम ऑफ वर्क 50% और बढ़ा दिया गया है। 80 पहले था क्वांटम ऑफ वर्क, इंक्रीज करके 50% हो गया, 120 हो गया। 120 वर्क्स में 70 वर्क पहले से ही कर चुका है। 120 वर्क्स में से 70 वर्क पहले ही कर चुका है, तो 50 वर्क इज लेफ्ट। तो द 50 वर्क इज लेफ्ट। अगर वो 70 वर्क 21 डेज में करेगा, एक वर्क 21 बाई 70, और 50 वर्क कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। तो आंसर इज 15 ईयर। आंसर इज 15। माधव आंसर इज 15, 15। 15 आंसर होगा। यस, आंसर इज 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द यूपीएससी 2023 एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है. लेट्स सी द क्वेश्चन. ABC working independently. ABC working independently and doing a work in 8 days. A 8 दिन में करता है, B 16 दिन में करता है, and the C is working in the 12 days. A alone work on Monday, B alone work on Tuesday, and C alone work on Wednesday. A alone again work on Thursday, and so on. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, संडे, अगेन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये कंटिन्यूस चलता रहता है साइकिल. तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि लेट्स अज्यूम द टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना है. लेट्स टेक द एलसीएम ऑफ 18, 8, 16 एंड 12 का एलसीएम लेते हैं. 8, 16, 12 का एलसीएम 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 2 1 2 and 3, 3 2 जा 6, 12 and 48. Let's assume the total work are 48 here. Let's assume the total work are here the 48. So हमने कैलकुलेट किया कि टोटल वर्क होगा 48. टोटल वर्क इज इक्वल टू 48. टोटल वर्क 48 होगा. ए का एफिशिएंसी कितना होगा? ही इज कंप्लीटिंग इन द 8 डेज, तो 48/8 ही इज डूइंग द 6 वर्क इन द डे. वो 6 दिन में काम कर रहा है. बी का एफिशिएंसी कितना होगा? 48 डिवाइड बाय 16, ही इज doing the only 3 work in a day. Similarly, the efficiency of C can be calculated 48 divided by 12. That is the 4 work in a day. That's a 4 work in a day. तो A, B, C 6, 3, 4 में काम कर रहे हैं. अगर यही साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट होता है 6, 3, 4 A, B, C, then again A will work, then again B will work, and then again C will work. Then again A will work, again B will work, again C will work, again C will work. Then again A will work, then again बी विल वर्क. ठीक है, तो लेट्स काउंट दिस. कितना होता है? 6, 3, 9, 13, 19, 22, 26, 26, 6, 32, 35, 39, 45 एंड 48. मीन्स 48 वर्क्स यहाँ तक हो रहे हैं कंप्लीट. दिन कितने लगे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. मीन्स दे विल टेक टोटल 11 डेज, टोटल 11 डेज टू कंप्लीट द वर्क. टू कंप्लीट द वर्क टोटल 11 डेज लगेंगे टू कंप्लीट द वर्क अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सेकंड स्टेटमेंट कहता है द वर्क विल बी फिनिश इन 10 डेज. ये तो गलत हो गया. द वर्क विल नॉट बी फिनिश इन 10 डेज, द वर्क विल बी फिनिश इन 11 डेज. फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं. द वर्क विल बी फिनिश ऑन थर्सडे. लेट्स चेक थर्सडे को खत्म हो रहा है, किस दिन खत्म हो रहा है? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे. यस, द वर्क इज कंप्लीटिंग ऑन थर्सडे. तो वर्क थर्सडे को ही कंप्लीट हो रहा है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट हियर एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर. सो द आंसर इज 1 ओनली. तो द आंसर इज 1 ओनली. तो क्वेश्चन जो तो 2023 में पूछा गया, इसका आंसर 1 होगा. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द 2024 एग्जामिनेशन. सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा गया. 90% सिमिलर है, 90% सिमिलर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग जो 2023 में पूछा गया. सिमिलर क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया. लेट्स सी. XYZ can complete a piece of work in 6 hours, 8 hours and the 8 hours respectively. 6 hours, 8 hours and the 8 hours respectively. However, only one person at a time can work. यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया है only one person work at a time. Only one person work at a time. Second condition दिया गया है work in each hour. Nobody can work for a 2 consecutive hours. Nobody work for 2 consecutive hours. 2 consecutive hours. All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time? What is the minimum amount of time that will take to finish the work? तो हमें minimum amount of time बताना है. What is the minimum amount of time is required? Minimum amount of time is required. तो सबसे पहले यू विल राइट द इंफॉर्मेशन. जैसे मैंने इंफॉर्मेशन लिखा है, जैसे मुझे पता लग गया कि 2 कंडीशन गिवन है. एक बार में एक ही लोग काम कर सकते हैं और वो कंटिन्यूसली 2 घंटे काम नहीं कर सकता, और हमें मिनिमम टाइम बताना. तो अकॉर्डिंगली आई विल अरेंज. ठीक है, लेट्स एज्यूम द वर्क. हमें गिवन है, वर्क को एज्यूम करते हैं. 6 8 8. लेट्स एज्यूम द वर्क इज 48. टोटल वर्क इज 48, क्योंकि अगर एलसीएम लेते हैं तो दिस विल बी द 48.
अगर टोटल वर्क 48 है तो ए का एफिशिएंसी कितना हुआ, 48 डिवाइडेड बाय 6, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 8, efficiency of B 48 divided by 8 is 6, efficiency of C is 48 divided by 8 is 6. The efficiency of A, B, C is 8, 6 and 6 means B और C का efficiency तो same है, B और C का efficiency same है। टोटल वर्क हमारे पास कितने हैं, टोटल वर्क 48 है, टोटल वर्क 48 है और हमें ये याद रखना है we need to calculate the minimum time, we need to calculate the minimum time and nobody work for the 2 कंजिक्यूटिव आवर्स, कोई भी काम नहीं कर रहा। तो फर्स्ट ए काम करेगा, तो पहले सबसे ए काम करेगा, लेट्स राइट ए हियर, देन बी विल वर्क, देन अगेन ए विल वर्क, देन सी विल वर्क। सी और बी कोई भी काम कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दे कैन वर्क ए और बी, बट मैक्सिमम हमें किसका यूज करना है, ए का, क्योंकि उसका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, तभी मिनिमम काम होगा, तभी मिनिमम टाइम में काम होगा। ए का एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है तभी मिनिमम टाइम में काम होगा। अगेन ए विल वर्क, then again B और C will work, then again A will work। तो काउंट करते हैं 8, 6, 14, 22, 28, 36 एंड 42। यहाँ तक 42 वर्क हो गए हैं, यहाँ तक 42 वर्क हो गए हैं एंड द टोटल टाइम इज टेकन 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर एंड द 6 आवर। मीन्स 6 आवर्स में टोटल 42 वर्क्स हो गए हैं, 6 आवर्स में टोटल 42 वर्क्स तो हो चुके हैं। अब हमारे पास बचा है सिर्फ 6 काम। नाउ लेफ्ट विद द 6 वर्क एंड ए का एफिशिएंसी कितना, भी ए की बारी है, नेक्स्ट ए ही काम करेगा। नेक्स्ट हु विल वर्क एट द 7th, द ए विल वर्क, ए की बारी है तो 7th में नंबर पे ए काम करेगा। टोटल काम बचे हमारे पास 6 और ए का एफिशिएंसी है 8, ए का एफिशिएंसी 8, हमारे पास काम बचे 6, तो ए विल टेक 6 डिवाइड बाई 8 45 मिनट्स। 6 काम को खत्म करने में एक कितना टाइम लेगा, 45 मिनट। ए विल टेक 45 मिनट्स टू कंप्लीट द वर्क। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 6 आवर 45 मिनट्स। The answer of this question will be 6 hour 45 minutes. तो 6 hours the complete work they are taking and the 45 minutes जो ए लास्ट के 6 काम को खत्म करने के लिए ले रहा है, तो इट्स विल टेक द 6 आवर 45 मिनट्स। आप लोग कहाँ पे मिस्टेक करेंगे, आप नेक्स्ट में बी सी के बाद आप ए बी सी को कंटिन्यूसली चलाएंगे। यू विल वर्क लाइक कि ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर सी करेगा, ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा, देन ए करेगा। यू विल यूज लाइक दिस, देन 8 6 6 8 6 6 8, इस तरीके से आप लेके जाएंगे, वो 7 आवर्स में हो जाएगा। दैट विल बी 7 आवर्स। 7 आवर्स तो गलत आंसर होगा क्योंकि मिनिमम बताना है, द की वर्ड ही है, यू नीड टू टेल द मिनिमम टाइम टेकन अकॉर्डिंग टू द गिवन ट्रिपलेट, गिवन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग कितना मिनिमम टाइम लगेगा। सो मिनिमम टाइम इज 6 hour 45 minutes, the minimum time they will take to complete a work. Okay, so this was the question of 2024. क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन, आप सबको क्लियर है दिस क्वेश्चन, क्लियर टू यू? ओके, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब। नेक्स्ट सेशन इसी टाइम पे होगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस।